हाय दोस्तों, साक्षी मैथ क्लास में आपका स्वागत है। हम बेटा आज प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर तीसरा वो सॉल्व कराएंगे। तो जो बच्चे हमारे चैनल पर नए आए वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे, ठीक है ना। तो जो हमारा क्वेश्चन है बेटा वो है तीसरा। तो वो ये कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएँ अपरिमेय संख्याएँ हैं। तो एक पहला है तीसरे का 1/√2, ठीक है। तो इसे करना है पहले हमें, ठीक है ना। ये हमें दिखाना है कि ये कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो हम क्या करेंगे बेटा, इसे 1/√2 को मान लेंगे, माना क्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। परिमेय संख्या है 1/√2। तो हम इसे मानेंगे 1/√2 बराबर a/b, जहाँ a, b धन पूर्णांक है। तो इसका अपोजिट कर लेंगे तो √2 बराबर क्या हो जाएगा, b/a, ठीक है ना। अब जब हमारे माना था पहले तो b/a क्या होगी, एक परिमेय संख्या है। जब b/a परिमेय संख्या है तो √2 भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। भाई होगी नहीं होगी। अब लेकिन √2 कैसी होती है, अपरिमेय। तो लिखेंगे जो हमें त्रुटिपूर्ण प्राप्त हुई है। तो ये कैसे होगी भाई, जो त्रुटिपूर्ण प्राप्त है, ठीक है ना। जब त्रुटिपूर्ण प्राप्त है इसका मतलब क्या है, यानी √2 कैसी होगी, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अपरिमेय संख्या है। जब √2 एक अपरिमेय संख्या है तब क्या हो जाएगा, 1/√2 भी क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है भाई। ये कैसी हो जाएगी, अपरिमेय हो जाएगी। अब अगला है बेटा इसका सेकंड है। सेकंड देखेंगे भाई, तो सेकंड में देखेंगे भाई, तो सेकंड क्या है भाई, है सेकंड 7/5, ठीक है। तो 7/5 है, तो इसे भी करेंगे, मान लेंगे, माना 7/5 क्या है, एक परिमेय। उल्टा मान के चलते हैं भाई, क्या हमें सिद्ध क्या करना है, अपरिमेय। तो हम क्या मानेंगे, परिमेय, एक परिमेय संख्या मान के चलेंगे, ठीक है, संख्या है। जब ये परिमेय है तो हम मान लेंगे इसे 7/5 बराबर a/b, वेयर यानी जहाँ क्या है भाई, a, b क्या है, धन पूर्णांक है, ठीक है। जब धन पूर्णांक है तो हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं कि √5 बराबर a/7b, ठीक है। अब a/7b यानी a/b कैसी थी, परिमेय। तो a/7b कैसी होगी, एक परिमेय संख्या है, अतः √5 भी एक परिमेय संख्या होगी जो त्रुटिपूर्ण प्राप्त है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब √5 एक अपरिमेय संख्या, तो उसमें किसी संख्या का गुणा करें जब भाग करें, वो रहेगी कैसी, अपरिमेय रहेगी। लिखेंगे तब 7/5 भी एक अपरिमेय संख्या होगी।
संख्या होगी। ठीक है भाई, इस तरह से हम और भी ऐसे निकाल सकते हैं। गुणा वाले जितने हो तो उसमें भाग करते जाएंगे और वो अपर में, चूँकि ए अपॉन बी हम दिखा चुके हैं तो वो पहले भी अपर में है, तो अपर में है तो सब अपर में हो जाएगी। ठीक है ना, फिर उसको अंडर रूट 2 वाली दिखाएंगे वो पर में हो जाएगी। ठीक है ना, ऐसे ही इसका थर्ड है, तो थर्ड देखेंगे बेटा। थर्ड है, वो कह रहा है थर्ड, वो ये कह रहा है थर्ड 6 प्लस अंडर रूट 2। ठीक है, क्या मान लें, यह कैसी संख्या है, परमेय संख्या है। ठीक है भाई, मान लिया। तो इसका हो जाएगा 6 प्लस अंडर रूट 2 कैसी हो जाएगी, ए अपॉन बी, जहाँ ए बी क्या है, धन पूर्णांक है। ठीक है भाई, जब धन पूर्णांक हैं तो क्या हो जाएगा भाई, इसे प्रश्न कर देंगे तो 2 बराबर ए अपॉन बी माइनस का 6। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा भाई, ए अपॉन बी माइनस का 6 कैसा है भाई, 6 एक कैसी संख्या है, एक परमेय संख्या है। जब परमेय संख्या है तो अंडर रूट 2 भी क्या होगी, परमेय संख्या होगी। भाई परमेय संख्या, लेकिन अंडर रूट 2 कैसी होती है, अपन में, तो लिख देंगे जो त्रुटिपूर्ण प्राप्त है, जो त्रुटिपूर्ण प्राप्त हुई है। क्यों हुई है भाई, क्योंकि हमने इसे अपर में ही माना था इसलिए। ठीक है ना, और लेकिन अंडर रूट 2 कैसी जाएगी, अंडर रूट 2 एक कैसी संख्या होगी, अपर में संख्या है। भाई एक अपर में संख्या है अंडर रूट 2, तो उसमें चाहे तो कुछ जोड़ें या कुछ उसमें कुछ घटाएं, वो रहेगी कैसी, अपर में रहेगी ना। तो 6 प्लस अंडर रूट 2 भी कैसी हो जाएगी, एक अपर में संख्या है। ये इसका आंसर है। ठीक है, अब हम देखेंगे बेटा कुछ ऑब्जेक्ट, वो सॉरी इसके एग्जाम्पल हैं जो बहुत ही ज़्यादा पूछता है और उनको ही देखेंगे। ठीक, तो एग्जाम्पल है भाई एक, ठीक है, वो ये कह रहा है सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 2 एक अपरमेय संख्या है। बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है पेपर में भाई ये। ठीक है ना, अंडर रूट 2 सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा तो हम इसे सॉल्व करेंगे। तो देखो सॉल्व कैसे करेंगे बेटा, और इसी की तरह हमने एक क्वेश्चन भी करा दिया है अंडर रूट 5 वाला। ठीक है, उसी सेम उसी की तरह है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। तो आप जैसे अंडर रूट 5 का किया है उसी तरह अंडर रूट 2 का भी करना है, अंडर रूट 3 का भी करना है, अंडर रूट 7 का भी कर सकते हैं। ठीक है ना, सिर्फ ऐसे ही करना है सबको। तो हम मान लेंगे, माना अंडर रूट 2 क्या है, एक परमेय संख्या है। ठीक है भाई, हमने क्या मान लिया, इसे परमेय मान लिया। तो हम मान लेंगे अंडर रूट 2 बराबर ए अपॉन बी, जहाँ क्या है भाई, ए कॉमा बी धन पूर्णांक है। भाई धन पूर्णांक है तो हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए बराबर अंडर रूट 2 बी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का क्या कर देंगे भाई, वर्ग। तो वर्ग करेंगे भाई तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ये हो जाएगा अंडर रूट 2 बी का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बेटा ए स्क्वायर बराबर 2 बी स्क्वायर। अब भाई ए स्क्वायर किसके गुणांक में, 2 के गुणांक में ना, तो इसका मतलब क्या, 2 से विभाज्य होगा ना। तो भाई देखो ए स्क्वायर 2 से विभाज्य है, विभाज्य है। भाई देखो भाई कोई संख्या है उसका वर्ग 2 से विभाज्य है तो वो संख्या भी 2 से विभाज्य होगी ना। तो ए भाई संख्या क्या है ए, तो ए का वर्ग 2 से विभाज्य है तो ए भी तो 2 से विभाज्य होगा। जब ए उसके 2 से विभाज्य है तब ए भी 2 से विभाज्य होगा।
ठीक है भाई। जब ये 2 से विभाज्य है तो इसका मतलब क्या है, ये 2 के गुणांक में है ना, तो a भी 2 के गुणांक में है, तो हम लिख सकते हैं a बराबर 2c। इसका भी कर देंगे भाई, दोनों पक्षों का वर्ग, इसे समीकरण 1 दे देंगे। ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे भाई तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर बराबर 2c का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर बराबर 4c स्क्वायर। देखो a स्क्वायर का मान रख दो भाई यहाँ से, तो a स्क्वायर का मान रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2b का स्क्वायर बराबर 4c स्क्वायर, 2 से ये कट गया तो क्या हो गया, b स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर। ठीक है, इसमें मान किससे रखा था, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है ना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब ये हो गया, अब इसी की तरह आ गया ना, तो देखो b स्क्वायर 2 से विभाज्य है। ठीक है, 2 से विभाज्य है, तब क्या होगा भाई, b भी 2 से विभाज्य होगा। ठीक है, 2 से विभाज्य होगा, और जब 2 से विभाज्य है तो इसका मतलब क्या है, ये भी हो गया। ठीक है ना, a b दोनों हो गए विभाज्य। जब a और b दोनों विभाज्य है इसका मतलब क्या है, यानी a, b 2 से विभाज्य हैं, तब a अपॉन b क्या होगा, एक परमेय संख्या है। ठीक है, a अपॉन b परमेय संख्या है, तो तब √2 भी क्या होगा, एक परमेय संख्या होगी। भाई परमेय होगी, लेकिन परमेय तो होती नहीं है, तो लिख देंगे जो हमें त्रुटिपूर्ण या गलती से त्रुटिपूर्ण प्राप्त हुई है ठीक है ना भाई, त्रुटिपूर्ण प्राप्त हुई है, तो इसका मतलब क्या है, लिखेंगे अतः √2 क्या है, एक अपरमेय संख्या, अपरमेय संख्या है। ठीक है भाई, तो यही हमें सिद्ध करना था, कैसी संख्या है, अपरमेय संख्या है। ठीक है, तो ये हमारा सिद्ध हुआ। और भी ऐसे क्वेश्चन है, √3 भी है, √7 भी है, तो इसे आप करते रहें। और ज़्यादा कोई नहीं इसी टाइप से ही क्वेश्चन पूछता है, नया कोई क्वेश्चन पूछता नहीं इसमें। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।